नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या अगर हम लोग कहें तो कुछ गाइडलाइंस आप सभी लोगों के लिए किस एग्जाम को लेकर, एमपी आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी में ये जो एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम है, यही एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो 2025 में होने वाला है। और तारीख जो है वो तारीख भी हमारी निर्धारित है कि 5 जुलाई को हमारी ये परीक्षा होगी। और 5 जुलाई में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगभग हमारे पास एक बहुत अच्छी तैयारी के लिए 30 से 35 दिन जो है यहाँ बचे हुए हैं। और उन्हीं आखिरी 30 दिनों में अब अपनी तैयारी को हम लोग किस तरीके से एक नया अंजाम दे सकते हैं, आखिरी 30 दिनों में ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे हम लोग अपने एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस फॉर्म को यहाँ पर फिल किया है। वैकेंसीज हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 के लगभग हमारे पास वैकेंसीज हैं। तो कंपटीशन अपने आप में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और कंपटीशन अच्छा होने के साथ साथ ही अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस जो है वो सिलेबस पैटर्न भी काफ़ी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस पर हमें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा नीड है। यानी आपके एमपी एक्साइज कांस्टेबल में ऐसे सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। आपका निरंतर एफर्ट जो है वो एफर्ट यहाँ पे मांगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग उस एफर्ट को कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अपनी तैयारी के कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि 30 दिन पहले 70 to 80% पार्ट तक हम लोग पहुँच चुके होंगे, ठीक है। लेकिन इन अंतिम 30 दिनों में ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम अपने सिलेक्शन को यहाँ पर क्या कर पाए, सुनिश्चित कर पाए। तो आज हम लोग इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एमपी एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा में जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखो जीके आप सभी लोगों के सामने है, साइंस है, रीजनिंग है, और यहाँ पर आपके एग्जाम में ना एक पार्ट आता है एप्टीट्यूड वाला, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। मतलब उसे हम लोग कंप्लीटली मैथ्स भी नहीं बोल सकते, उसे हम लोग कंप्लीटली जो है वो रीजनिंग भी नहीं बोल सकते। मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सिर्फ केवल मैथ्स के 15 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो साइंस का आपके पास एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उस सिलेबस में से 15 क्वेश्चन। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो मैं जहां तक मानती हूँ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस कर लिया होगा, है ना। आप लोगों का ये एग्जाम जो है वो एग्जाम 2022 में वैकेंसी आई थी, 2023 में परीक्षा आप लोगों की पहले हुई है। तो आप सब लोगों ने एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन भी कर लिया होगा, पेपर देख लिया होगा, और पेपर में साइंस के प्रश्न देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जनरल साइंस आती है। अगर आप लोग और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल साइंस पढ़ रहे हो तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की नीड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वही पैटर्न यहाँ भी हमारा रहने वाला है। रीजनिंग जो है, इस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। एप्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स और रीजनिंग मिक्स है, उसके हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं, और मैथ्स के 15 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर हमारे सामने हैं। अब देखो साइंस को अगर मैं छोड़ दूं तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग और यहाँ पर मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोगों के पास ऐसे हैं जो सब्जेक्ट क्या करते हैं, मैम प्रैक्टिस मांगते हैं। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। बहुत बार बहुत सारे बच्चे इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि उनके पास समय कम था, वो उस निर्धारित समय में प्रश्न नहीं कर पाए। और जहाँ जीके की बात होती है, साइंस की बात होती है, तो वहाँ जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वहाँ तो ये होता है कि ठीक है आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, है ना, नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ मैथ्स और रीजनिंग की बात होती है, जहाँ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, वहाँ पे हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। और उस ज़्यादा समय को कम कैसे कर सकते हो कि आप उस निर्धारित समय में अपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओ, उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अपना टाइम जो है वो टाइम कम करना है। जहाँ पर ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है वहाँ पर कुछ सर्टेन ट्रिक्स इस्तेमाल करके कैलकुलेशन को क्या करना है, स्पीड में लाना है। तो ये 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगते हैं, और आई होप सो कि आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अभी तक, ठीक है, कर रहे होंगे। तो मैं ये मान के चलती हूँ, देखो एक सिंपल सा फंडा मेरा है कि किसी भी एग्जाम में ना सेल्फ स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम यहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ से क्लासेस ले रहे हैं, वो सब चीज़ें भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको गाइडलाइन मिल रही है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। लेकिन पढ़ना किसको है, पढ़ना हमको खुद को है, ठीक है। तो एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए जो सबसे मेन रोल अदा करेगा ना, वो मेन रोल अदा करेगा आपकी सेल्फ स्टडी, कि आपने मटेरियल तो सारा इकट्ठा कर लिया किसी टेस्ट सीरीज से, किसी क्लासेस से, किसी ऑनलाइन क्लास से, किसी ऑफलाइन क्लास से, लेकिन अब वो मटेरियल यहाँ डालने की भी जरूरत है।
ठीक है। जब तक यहाँ नहीं जाएगा तब तक एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में कोई भी, मतलब अब तो लास्ट के 30 डेज बचे हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो अदर पैरामीटर्स हैं ये कहीं ना कहीं खत्म होने वाले होंगे सभी बच्चों के, अगर कोई कोचिंग से भी कर रहा है, कोई ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो कम से कम नहीं तो 7 से 8 घंटे जो है ना वो आपको किसको देने चाहिए, सेल्फ स्टडी को देनी चाहिए। बाकी सेल्फ स्टडी मतलब वो स्टडी जो आप खुद कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, कोई दूसरा आपको किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। और इस सेल्फ स्टडी का अब आपके पास प्लानर होना चाहिए। प्लानर इन द सेंस, क्योंकि हमको पता है कि अब अंतिम 30 दिन हमारे पास बचे हैं। इन अंतिम 30 दिनों में मैं अपनी सेल्फ स्टडी के इन 7 से 8 घंटों को कैसे जो है वो कैसे क्या करूंगा, मैनेज करूंगा, ताकि मेरे सारे सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू मी ये 7 से 8 घंटे अगर आपके पास है तो इसमें से 2 से 3 घंटे तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए देने चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। इवन मैं कहूँगी कि आधा समय जो है वो आधा समय इसी को देना है। अब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये भी अंदाजा लग गया होगा कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है ना, हम किस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते, हमारा आंसर जो है वो सही नहीं आ पाता, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट करो, है ना, वो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट करो जो टॉपिक्स आपके क्या है, कहीं ना कहीं वीक हैं, कमजोर हैं, और उन पर जो है वो उन पर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे जो है वो इन टॉपिक्स को दो, 1 घंटा जो है वो अपने रिवीजन को दो, है ना, या अपनी या अगर आप लोग कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो या अगर कोई प्रैक्टिस सेट आपने फॉलो कर रखा है तो उसको भी वो समय जो है वो समय आप दे सकते हो। अभी 3 से 4 घंटे के बाद जो रिमेनिंग टाइम हमारे पास बचा, अगर मैं डिवाइड करूँ 2 घंटे प्लस 2 घंटे, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2 घंटे नहीं, मैं 3 घंटा और 1 घंटा डिवाइड करूंगी। आप 1 घंटा जो है वो यहाँ पर साइंस को दे सकते हो, और साइंस में आपके पास मैं कह रही हूँ 30 दिन है, 30 टॉपिक भी नहीं है शायद साइंस में आपके पास, ठीक है। तो आप हर दिन अगर एक टॉपिक को भी उठाओगे और हर दिन उस एक टॉपिक को 1 घंटे में अगर जड़ से खत्म करने का प्रयास करोगे, ठीक है, तो आप लोगों की साइंस बहुत ईजिली जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बट यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे पास किसका है, जीके का है, ठीक है। ये बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत वाइड स्प्रेड चीज है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो जीके भी तैयार यहाँ पर कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि जीके आप लोग तैयार नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पर जीके की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जीके में से 20 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जिसमें से 7 से 9 क्वेश्चन जो है वो आपके पास करंट अफेयर्स में से आते हैं। अब ये करंट अफेयर्स थोड़ा आसानी से हो जाता है, मतलब इसकी वो बात है कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार का जब हम पेपर उठा के देते तो पेपर 2023 में हुआ था, लेकिन 2021 का एक क्वेश्चन करंट का आपसे पूछ लिया, है ना। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये डेली न्यूज़ पढ़ने से, आर्टिकल्स पढ़ने से, या आपकी डेली की जो इन्फॉर्मेशन है उनको अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो उससे वो हो जाएगा। एक दिन में रटने की चीज़ यहाँ पर हमारे सामने नहीं है। प्लस अगर हमसे पूछे कि मैम कितना करंट अफेयर हम लोगों से पूछेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है कि लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आप लोगों से यहाँ पर क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास हिस्ट्री में से आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास पॉलिटी में से आने वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास इकोनॉमी में से आने वाले हैं, और एमपी जीके में से भी 3 से 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है ना। मतलब कहने को मैं कह रही हूँ कि हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़नी तो पूरी हिस्ट्री पड़ेगी। कहने को पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़नी तो पूरी पॉलिटी पड़ेगी। इकोनॉमी से चाहे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इकोनॉमी हमको पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो 3 पोर्शन है, इन 3 पोर्शन पर आपको अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। आप पढ़ तो अब बहुत चुके हैं, मैं कह रही हूँ अब अपना मैक्सिमम टाइम रिवीजन पर लेकर आओ, और ये देखो कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से कितनी चीज़ें हैं जो अब हमारे दिमाग में चली गई हैं। प्लस आप लोगों को याद रखना है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब अंतिम 30 दिन का समय आ गया है, तो आप जितना हो सकता है, कंटेंट सबके पास आ चुका है, प्रैक्टिस सेट जो है और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मॉक टेस्ट जो है, ये 2 चीज़ हमारी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जानी चाहिए अब, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ही क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो आप जितने ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है, दिन का एक मॉक टेस्ट अगर आपको मिल रहा है, कहीं 2 दिन में एक बार भी मिल रहा है, तो आई थिंक इट इज़ ओके, आप इतना कर लो वही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आपको 30 दिन में ये मान के चलो कि कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने,
है ना। मिनिमम जो है वो मिनिमम ये 10 मॉक टेस्ट जो हैं वो 10 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि जो मेरे पास एक वेल डिफाइंड टाइम है मेरे पास, है ना, एग्जाम का, उसमें मैं वो सारे क्वेश्चन कवर भी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट के, और खासकर उन सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप जितना इन चीज़ों को इंक्रीज करोगे आपके मार्क्स जो है वो मार्क्स अच्छे आने लग जाएंगे। अभी हो सकता है थोड़ा कम आ रहे होंगे, लेकिन अंतिम महीना जो है ना, ये अंतिम महीना प्रैक्टिस का महीना है, ठीक है। अब पढ़ने का महीना नहीं, अब प्रैक्टिस का महीना ज़्यादा है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे मार्क्स आप यहाँ पर ऑब्टेन कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको लास्ट 30 डेज जो है वो इस तरीके से अपने डेवोट करने चाहिए अगर आप एमपी आबकारी आरक्षक में मार्क्स लाना चाहते हैं। और आप ये मान के चलो कि जनरल कैटेगरी की पिछली बार की जो कट ऑफ है वो 85 प्लस यहाँ पर गई थी, तो आपको कम से कम नहीं तो 85 तक स्कोर तो करना ही करना पड़ेगा बच्चा, तभी जाकर आप मेरिट लिस्ट में अपनी जगह जो है वो क्या कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी तैयारी को इसी तरीके से प्लान करो, और प्लान करने के बाद अब जीत जान से लग जाओ, क्योंकि 5 जुलाई को आपका एग्जाम है, बहुत ज़्यादा समय अब हमारे पास नहीं बचा है। तो आगे भी ऐसी ही कुछ मोटिवेशन और कुछ ऐसी गाइडलाइंस के साथ आप लोगों से मैं मिलती रहूंगी आपके अपने चैनल एमपी उत्कर्ष पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष पर चल रही है बिग समर सेल, और इसी बिग समर सेल के तहत मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी लोगों को मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट, साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, और प्राइम सेक्शन की तरफ अगर आप जाते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। आपको कूपन कोड यूज करना है PRIME प्राइम। हमें याद रखना है कि आज इस सेल का अंतिम दिन है, यानी आप सभी लोग इन सभी ऑफर्स का फायदा जो है वो फायदा उठा सकते हैं। आज के दिन, आज आखिरी मौका आप लोगों के पास है जिसमें ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं। याद रखिए कि इनमें कौन कौन से कोर्सेज शामिल होंगे। तो अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल का 2.0 बैच हमारे सामने है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, आपको सिर्फ 600 रुपीज में मिल रहा है इस डिस्काउंट के तहत। साथ ही साथ एमपी पुलिस एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी आरक्षक, जिसकी परीक्षा जल्द ही होने वाली है, ये बैच आप सभी लोगों के लिए परीक्षा में एक रामबाण साबित हो सकता है, और ये बैच आप सभी लोगों को मिल रहा है ओनली इन 700 रुपीज। केवल 700 रुपए में ये बैच आपको दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड के तहत, और अगर आप प्राइम में जाते हैं तो यही बैच आपको 800 रुपीज में यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, आप अगर तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर के 3 कोर्सेज जो है वो हमारे पास है, जिसमें एक है लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्री का कोर्स, एक हमारे पास मेंस का लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है जो आपको इंदौर के ऑफलाइन सेंटर से लाइव देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। याद रखिए कि स्टूडियो वाला बैच 1100 रुपीज में मिल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको 1800 रुपीज में मिल रहा है, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्री प्लस मेंस का जो बैच है वो आपको 2400 रुपीज में यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जो 16 जून से शुरू होने वाला है, और 800 रुपीज में यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है। एमपी टेट शिक्षक वर्ग 3 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जो स्टूडियो बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में यहाँ पर क्या होगा, देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है या एक्साइज कांस्टेबल की, जिसकी परीक्षा बहुत जल्दी जुलाई में आप लोगों के सामने होने वाली है, मात्र 100 रुपए में आपको प्रैक्टिस करने का मौका यहाँ पर मिलेगा इस बिग समर सेल के तहत। यानी आपको ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में यहाँ पर क्या होने वाली है, मिलने वाली है, सब इंस्पेक्टर प्री की और एक्साइज कांस्टेबल दोनों की ही यहाँ पर टेस्ट सीरीज। तो याद रखिए कि इस बिग समर सेल का आज अंतिम दिन है, और अंतिम दिन पर आप भरपूर मौके का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, अपने बहुत सारे साथियों के साथ जो है वो इस सूचना को शेयर भी कर सकते हैं। तो जल्दी से इस सभी ऑफर का फायदा उठाइए। सेल जो है उस सेल का आज लास्ट डे है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।